आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मशहूर व मारूफ मिर्जाइया थिएटर स्टेज के सीनियर फनकार जनाब हामिद कमाल से करा रहे हैं। 1.5 मत वाले मालूम ना आप लोगों को, हैदराबाद में स्टेज पे तंजो मिर्जा की शुरुआत ये लोग करे थे। 1976 से शुरू हुआ सो ये सफ़र आज तक जारी है और ये लोग अब हैदराबादी मतवाले के नाम से धूम मचा रहे हैं। हैदराबाद वैसे अदब का शहर है, तंजो मिजाज का शहर है, मगर स्टेज पे आके रोज़मर्रा के मसाइल, आम आदमी के मसाइल को पेश करना ये बहुत बड़ा काम है। और ये शुरुआत हुई 1976 में। हामिद कमाल, आबिद अली, सुभानी, ये ऐसे नाम हैं जो हमसे पहले वाली नस्ल को अगर आप पूछेंगे तो कोई ये नाम नहीं जानता बोल के नहीं। ये ऐसे नाम हैं हैदराबाद के आर्टिस्टों के जिनका बहुत बोलबाला था, चाहे वो रविंद्र भारती थिएटर रहने दो और गांधी भवन का हॉल रहने दो, हैदराबाद में शादियां होने दो, या फिर हैदराबाद के बाहर चाहे वो हिंदुस्तान का कौन सा भी शहर रहने दो, ये लोग नए गए होंगे बल्कि नहीं, हर जगह। बल्कि ये लोग तो बड़े बड़े टीवी के शोज़ में भी अपने आप को साबित करके आए। हैदराबाद की लाजमी बात है, बोलचाल के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही है। और हैदराबादी तंजो मिजाज, हैदराबादी अंदाज में जब कोई घरेलू झगड़े, घरेलू कहानियाँ सुनाता तो लाजमी बात है अच्छी खासी हंसी आपकी निकली जाती। तो हामिद कमाल साहब से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जावेद जाफरी, जी हाँ, बॉलीवुड के बेहतरीन और मशहूर अदाकार, उनको भी 1.5 मत वाले याद है। कैसा, देखो। वेरी इंटरेस्टिंग। ये हामिद कमाल साहब और सुभानी साहब का वो बहुत पहले 1.5 मत वाले करके वो शोज करते थे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 42 इयर्स बैक। एक कैसेट था, वो कैसेट सुनता था मैं, और मुझे आज भी 42 इयर्स लेटर मुझे वो पूरे 3 प्लेस थे वो बाकायदा, वो मुझे याद है। दिस इज जीनियस, दिस इज आई रिमेंबर, आई डोंट नो, आई जस्ट स्टेड इन माय हेड। एंड उसका एक मे बी आई जस्ट हो बिगिनिंग ऑफ वन प्ले कि 2 लोग सड़क पे मिलते हैं एंड एक बोलता है कि अस्सलाम वालेकुम चीचा। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत बोलना। क्या खैरियत बोलना चीचा? 5 रुपए है आपके पास? 5 रुपए नहीं है ना बेटा, तो झक मारे खैरियत कुछ है। हैदराबाद में इतनी अच्छी लगी थी इनका बोलने का एक अंदाज और एक तंज। शुरुआत में कुछ और होता है, फिर बोलता है, एक बंदा बोलता है, ये लड्डू से बनाया था समझो। कितना बड़ा बता। अब देखो पहलवान, मैं खरबूजे के पास खड़ा हुआ था, कुल्हाड़ी लेके खरबूजे में मारा। कुल्हाड़ी? खरबूजे को काटना कुल्हाड़ी? अच्छा चलने दो, हम फावड़ा लाए थे। कुल्हाड़ी लेके मारा, कुल्हाड़ी अंदर किधर? खरबूजे में। अभी उधर जाके बैठा, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, मैं सोच रहा हूँ क्या करूं। सामने से देख रहा हूँ 2 आदमी आ रहे खरबूजे में। हाँ, खरबूजे में चाहे खाकी ड्रेस पहन के आ रहे उन्होंने। मैं बोला भाई साहब इधर आओ, मेरी कुल्हाड़ी घूम गई, मैं ढूंढ रहा, आप देखे मेरी कुल्हाड़ी क्या? उन्होंने बोले हम आरटीसी के ड्राइवर, हमारी डबल बस घूम गई 15 रोड से, हम ढूंढ रहे, हमको नहीं मिला। और हामिद कमाल साहब और सुभानी की एक और क्लिप है हमारे पास। कैसा दिलचस्प दोनों के बीच स्टेज पे डॉक्टर और मरीज का माहौल, देखिए। ये मेंढकों की आवाज कहां से आ रही जी? ये क्या कर रहे हैं? नाड़ी देख रहा हूं, नाड़ी। हाथ जोड़ो। अरे इससे पहले हमारी नानी देखते बोल के घड़ी मार दिए। क्या हुआ था? सर्दी हो गई थी। हाँ। नजला हो गया था। अच्छा। जुकाम। अच्छा। आप बोले थे पानी नहीं नहाना बोल के बोले थे। ठीक है, वो उस वक्त की बात है। अब क्या तकलीफ है? नहीं, अब तकलीफ कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं यही पूछ रहा हूँ पानी नहाओ या नहीं। और एक बच्चा हामिद कमाल साहब को अपनी शादी का कार्ड देने को आया। क्या मशवरा दे रहे हैं, देखो। क्या आएंगे ये 3 रुके? नहीं अंकल। हाँ। वो वाली साहब को उर्दू आता। हाँ। और हमाको इंग्लिश आता। मैं भी इंग्लिश मीडियम का हूँ। अब ये 1 हफ्ते के बाद है। ये अभी कहाँ, लॉकडाउन तो खत्म नहीं हुआ ना, रात का कर्फ्यू चालू है ना यार। हाँ, मगर अब कर दे रहे हो।
थोड़े वो जनों को बुला के जो है ना अच्छा 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 50 आदमी की दावत थी तो रुखे छपाने की क्या जरूरत थी मियाँ? खास जनों को देना इसीलिए। अच्छा 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 मियाँ, ये निके खानी के बाद जो खाने का बंदोबस्त है वो लड़की वाले कर रहे हैं शायद। जी हाँ। अरे अरे मैं नहीं खाता मियाँ वो। क्यों? ऐसा है, निके खानी के बाद लड़की वालों की तरफ से दिया जाने वाला खाना नाजायज होता बोल के सुना मैं। और एक खास बात बता रहा हूँ, आप दुल्हन को लाने के बाद बेफिक्र रहो अंकल, दूल्हा दुल्हन कमरे में 14 दिन तक आइसोलेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है मियाँ, जिंदगी को बचाना है, आइंदा खुशहाल जिंदगी गुजारना है तो दुल्हन का घूंघट उठाते देखो। नहीं, घूंघट तो घूंघट, मास्क भी नहीं निकालना उसका। दुल्हन अलग कमरे में, तुम अलग कमरे में, 14 दिन तक क्वारंटाइन। फिर शादी करके फायदा ही नहीं है। तो यह है हामिद कमाल साहब के कमाला। आप जावेद जाफरी का आपने वीडियो देखा। जावेद जाफरी जिस तरह से हामिद कमाल साहब और सुबानी को 41 साल पहले वो देखे थे, वो कैसेट उनकी डीवीडी देखे थे, याद रह गया उनके मुकाल में, उनका अंदाज हैदराबादी लहजा तक वो कॉपी करके देखे गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए हैदराबाद के इन आर्टिस्टों का जो जादू था वो बॉलीवुड के लोगों के दिमाग में चढ़ा हुआ था। महमूद साहब के साथ ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जानी लीवर से अक्सर ये लोग आप मिलते रहते हैं। जानी लीवर इनके हर वीडियो में आप देखिए उनकी तारीफ करते हुए दिखेंगे। और जहाँ तक हैदराबाद में है, स्टेज शो आज भी इस उम्र में इन लोगों का जारी है। यही तंज़ो मिज़ा है, यही हंसी खुशी का माहौल, लोगों को हंसाना, मुस्कुराना, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने की ये कोशिश ये आर्टिस्टों की रही सो है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के वास्ते। ब्रेक के बाद फौरी हामिद कमाल साहब को जोड़ेंगे। ब्रेक। तो दखनी स्पेशल में आप सबका खैर मकदम है। हामिद कमाल साहब 1.5 मतवाले, हैदराबादी मतवाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हामिद कमाल साहब, आपका खैर मकदम है दखनी खबरों में। कितने साल हो गए? 1976 का रिकॉर्ड तो मेरे को मालूम है हामिद कमाल साहब। अभी और कितने साल आपका प्रोग्राम चलेगा ये? जब तक मैंने स्टेज पे भी कई बार कहा हूँ, इस बात को दोहराया है मैंने कि जब तक आवाज चलती रहेगी जी मेरी और हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक मैं ये लाइन छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हामिद कमाल साहब, ये तंज़ो मिज़ा, ये मुस्कुराहट, ये अंदर जो एक तरह से चंचलपन है एक तरह का, इस उम्र में भी आपके अंदर काफी भरा हुआ है। इसका राज क्या है? जी, इस उम्र में भी आप चहकते हैं, मुस्कुराते हैं, लोगों की चेहरों पे मुस्कुराहट लाते हैं। मैंने कहीं एक कहावत पढ़ी थी कि लाफ्टर मेक लाइफ लॉन्ग। जी। खैखा जिंदगी को बढ़ाता है। बस उस पर अमल करता हूं। मैं खुश रहने की कोशिश करता हूं, चेहरे से भी और दिल से भी। जी, यानी दिल और चेहरा दोनों चीजें आपकी मजबूत है माशाल्लाह से अभी भी। हामिद कमाल साहब, ये लॉकडाउन में काफी अच्छे तजुर्बे हुए, कई इंडस्ट्री के लोग काम किए हैं। आप लोग भी जो है लॉकडाउन में कुछ सीरीज बनाए, कैसा तजुर्बा रहा लॉकडाउन का आपका? क्योंकि स्टेज बंद है, थिएटर बंद है, सारी चीजें बंद है। लॉकडाउन के टॉपिक पे मैंने अभी 3 वीडियो बनाए हैं। इसी दो हफ्ते के अंदर मैंने यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर, हैदराबादी मतवाले के चैनल पर डाले हैं मैंने जी। तो उसको कुछ तंज़ो मिज़ाह के साथ साथ कुछ मैसेज भी मैंने देने की कोशिश की है उसमें जी। कि जैसे ही लॉकडाउन से अनलॉक हुआ जी। और रात का कर्फ्यू रहा, दिन में तो खुला रहा, जाने आने की सहूलतें रही जी। तो जो शादियां रुकी हुई थी ना, तो वो सिलसिले शुरू हो गए जी। तो उसके पस मंजर में मैंने तंज़ो मिज़ाह से भरपूर वीडियो बनाए हैं 10 मिनट के। जी। मगर नौशा को जो एडवाइस करे आप 14 दिन क्वारंटीन का, ये आपका स्क्रिप्ट का है या आपका खुद का अपना आइडिया है कि क्वारंटीन करना चाहिए मियां बीवी को? नहीं, वो अजरा है, मजाक कहा है मैंने, लेकिन वो सच्चाई के करीब लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ शादियां भी अटेंड करे कमाल साहब लॉकडाउन में? जी बिल्कुल।
बिल्कुल कल ही एक शादी अटेंड किया, इस सीजन में 2 शादियां अटेंड किया मैं। जी दोनों भी दिन की शादियां थी, लेकिन कल भी एक शादी अटेंड किया तो वो रिश्तेदारों की ही थी, जी। तो वो भी दिन का निकाह था। मैं ये इसलिए उसमें पूछ भी रहा हूँ एहतमाम शादी रहा। अटेंड करे क्योंकि और आर्टिस्ट जो है आलिशान लोगों के शेरवानी। बीच जो देखता है वही स्टेज पर आम लोगों की जबान, आम लोगों की भाषा, आम लोगों के अंदाज में पेश करने की कोशिश करता है। तो क्या तजुर्बा लॉकडाउन में शादियों का आपको रहा? मुझे बड़ी हंसी आई। कल ही मेरे करीबी रिश्तेदारों का फंक्शन था, जी। तो मैंने अपने वीडियो में अजराह मजाक कहा था जी। कि मेजबानों की तरफ से मेहमानों को सैनिटाइजर की शीशी और दस्ताने और ये क्या कहते हैं मास्क जी। दिए जाएंगे। जी। मैंने अजराह मजाक कहा था, लेकिन कल की शादी में ये इसको प्रैक्टिकल देख लिया मैंने कल। तो आपका दिया हुआ मशवरा अमल कर लिए लोग? शायद मैंने तो मजाक से कहा था वो जी। लेकिन ये लोगों ने इसको शायद सीरियस ले लिया, बल्कि वो भी लगा दिया था सैनिटाइज, कंप्लीटली सैनिटाइज होके गुजर रहे थे लोग जी। उसके अंदर से। समाज में ऑटोमेटिक ऐसे जो कई होता मुद्दे है ना, हैं जिसमें हामिद कमाल सारा साहब। कपड़े वपड़े सैनिटाइज होते हैं ना पूरे। एक वीडियो में देखा था आपका, उसमें आप शादी के मामले पे बातचीत हो रही समझी है, आप बैठे हुए हैं कि शादी के जो पैसे बच गए उसका इस्तेमाल लॉकडाउन में जो करे थे, जी वाकई वो कैसा, मतलब वो भी एक मैसेज था समाज के वास्ते आपका। जी 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 क्या कुछ वो वीडियो में आप बताना चाह रहे थे? बिल्कुल। अब नहीं, मैं बताना यही चाह रहा था कि इन दिनों ये सारे आलमी मसला है ये, जी और खुसूसन हमारे हैदराबाद में तो बहुत ज्यादा ये जो इसराफ होता है शादी ब्याह में, जी गैर जरूरी के अखराजात किए जाते हैं, तो वही पैसे अगर किसी गरीब को काम आ जाए, किसी का पेट भर जाए, किसी का जिस्म ढप जाए तो अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ कुछ लोगों ने किया भी होगा, वो बिल्कुल मेरे बोलने पर नहीं, मुझे तो ख्याल आया ऐसा, लेकिन किसी ने किया जरूर होगा वो। जी। एक अच्छा मैसेज जरूर है। आप डेढ़ मतवाले से लेकर हैदराबादी मतवाले तक पहुंचे हैं, ये डेढ़ मतवाले हैदराबादी मतवाले कैसे हो गया? जी नहीं, डेढ़ मत वाले तो एक स्टेज शो का नाम है वो एक्चुअली। जी। मेरी और सुभानी की जो जोड़ी है, मैं एक और वो आधे, हम दोनों की जो खत का तनासुब है उसको मद्देनजर रखते हुए उन्वान दिया गया था। जी जी। लेकिन अब वो इस वक्त ये जो वीडियोस में मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं वो, जी जी। तो दूसरे नौजवानों को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, तो अब मैंने सोचा कि मतवाले तो कायम रखूंगा मैं। जी जी अब जी। डेढ़ की बजाय हैदराबादी जी लगा दूंगा बस। तो अब आप पूरे मतवालों को लेकर काम कर रहे हैं, नौजवान चेहरों को भी आप मौका दे रहे हैं, तो नए फनकार भी पैदा कर रहे हैं हैदराबाद में। हालांकि अब हाँ, इंडस्ट्री भी बन चुकी है, फिल्म इंडस्ट्री है, कैसे देखते हैं आप नए फनकारों को? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। फिल्म इंडस्ट्री नाकाम साबित हुई है हमारे हैदराबाद की। टैलेंट जरूर है यहाँ पर, लेकिन उनका इस्तेमाल फिल्मों में तो नहीं किया जा रहा है। बस वो इजारादारी है, 4-5 चेहरे और वही लोग कर लेते हैं काम। जी। और टैलेंट है बहुत सारे, लेकिन अभी एक यूट्यूब भी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म जी। है नौजवानों को अपने टैलेंट दिखाने का, बशर्ते कि उनको अच्छा डायरेक्टर मिले, अच्छा उनको स्क्रिप्ट मिले। जी। हामिद कमाल साहब, हैदराबादी मतवाले तो आप वीडियो बना रहे हैं, डेढ़ मतवाले का आप बोले कि मसला थोड़ा सा तब्दीली हो गई, मगर जैसा कि आप बोले कि चेहरा और आवाज जब तक बाकी है काम चलते रहेगा, तो क्या स्टेज शो भी आप करने वाले हैं नौजवान फनकारों को लेके? हाँ नहीं, वो छोड़ूंगा नहीं मैं। जैसे ही रविंद्र भारती खुलेगी, जी, रविंद्र भारती जैसे थिएटर में इजाजत दी जाएगी मैं शुरू कर दूंगा फिर। अभी जैसे मैं 12 अप्रैल को मेरा शो बुक था, अब मार्च की 22 से लॉकडाउन हो गया, जी। तो वो डेट चली गई मेरी। वो डेट है, मुझे पोस्टपोनमेंट के उसकी वजह दूसरी तारीख मिलेगी। जी। और जब कभी हालात सुधरेंगे जी, तो थिएटर शो तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अना की तस्कीन होती है, पब्लिक के आवाम के रूबरू काम करने में बहुत ज्यादा लुत्फ आता है मुझे। जी। हामिद कमाल साहब, अगर मैं पुराने फनकारों की बात करूं, शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त हैदराबाद, ऐसे कौन से फनकारा हैं जो वाकई आपको याद आते हैं आज, जो नहीं है हमारे बीच? मेरे एक बड़े अच्छे उस्ताद मानता था मैं उनको, हमीद रशीद। जी जी। बहुत अच्छे नेचुरल कॉमेडियन थे वो जी। और एक हिमायतुल्लाह साहब, फाइन आर्ट्स एकेडमी के। जी। हिमायतुल्लाह जी। बहरहाल हिमायतुल्लाह साहब। जी जी। तो इस तरह जी, अपनी बात कंटिन्यू करें।
मैं मिस करता हूँ उन लोगों को, बल्कि उनको देख देख के मैंने सीखा है। जी और एक बात ये जरूर है, मैं उनको उस्ताद मानता हूँ, हालांकि उन्होंने किसी ने उंगली पकड़ के सिखाया तो नहीं मुझे, जी लेकिन मैं देख देख के ऑब्जर्व करते करते उनको कि वो कैसे कर रहे हैं और मुझे कैसे करना चाहिए, ये चीज मैंने सीखा उनसे। जी। अभी आज के जो नौजवान फनकारा हैं उनके अंदर क्या आप जैसे लोग हैं, आपसे पहले सीनियर लोग हैं, वो जिद्दत, वो ताकत, वो जो है तंजो मिजा दिख रहा है अभी? बहुत कम है वो। अगर मैं कहूँ तो अपने मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी जी। क्या करना चाहिए, क्रिएशन की कोशिश नहीं करते लोग, जी नए नौजवान लड़के जी। सिर्फ वो दक्षिणी जबान का सहारा लेके नौजवान लड़के जी। सिर्फ वो दक्षिणी जबान का सहारा लेके क्या मियाँ दिख रहा नहीं, कहाँ जा रहे हैं, मामा चिच्चा, बस इसी को कॉमेडी समझते हैं वो लोग। जी। हैदराबादी अंदाज में, दक्कनी अंदाज तो में सही कॉमेडी आपकी जबान में क्या है? जी जी हैदराबादी जबान अगर ढंग से बोली जाए ना जी तो वो खुद एक कॉमेडी है। जी, उसको बनाने की जरूरत नहीं अलग से। जैसे कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं तो, मुझे आदत है सलीस जबान में बात करने की जी। लेकिन हम जो आप घर में बात करते हैं हम जी। लोग, तो जो हम लोग तो बिल्कुल सादगी से कहते थे, लेकिन हम जब बॉम्बे जाते हैं जी। या बाहर के मुल्कों में जाते हैं जी। तो लोग हमारा लबो लहजा सुनकर ही हंसना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जी। जैसा कि अभी बेंगलुरी जी। जो लबो लहजा है वो सुनकर हम लोग हंसते हैं, हैदराबाद वाले। बिल्कुल। इसी तरह दूसरे शहरों के लोग, दिल्ली वाले हैं, नॉर्थ इंडियंस हैं, वो लोग हैदराबादी लबो लहजे को सुनकर हंसते हैं। बिल्कुल। आप कोई ऐसा स्टेज का शो, ऐसा प्रोग्राम, क्योंकि ये हाओ नक्को, कोई ऐसा डायलॉग, कोई ऐसा शो जी। जो आपको याद है, हमारे नाजरीन को आप कुछ थोड़ा सा खाका उसका सुनाएंगे ताकि वो लोग भी मुस्कुरा सकें, हैदराबादी अंदाज? बेशुमार वाकया है जो आपको कौन टच सा, करता हो दिल को। किस चीज की बात करूं मैं, लेकिन एक बात जरूर है जी। कि मैं ज्यादातर ये ऑब्जर्वेशन ही पेश करता हूं मैं आमतौर पर, जी। जो मैं कुछ देखता हूं। और बिलखुसूस ये एक आइटम है मेरा अपना कि शादी ब्याह में जी हजरत वीडियो, ये वीडियोग्राफर जो होता है ना, जी जी जी। हाँ, इनकी बड़ी हुकूमत चलती है दूल्हे पर। दूल्हा जो है ना माँ की सुनता ना बाबा की सुनता। वीडियो वाला बोला बैठो, बोले तो बैठ जाता, खड़े रहो बोलते खड़े रह जाता, गर्दन पलटा बोलते इधर पलट जाता। जी। वीडियो वाले हाथ ऐसा रखो बोलते, वो घड़ी दिखाते रहना। जी जी। तो वो तरह तरह के तरकीबों से वो लोग वीडियो लेते हैं। तो उस पर एक मेरा आइटम था कि वीडियो वाले किस तरह से अपना इनको खुश करने के लिए जी। दूल्हे को जोकर बना देते हैं। जी हाँ। तो उसके बाद काफी लंबा चौड़ा 20 मिनट का आइटम है, मुशाहिदा है वो मेरा जी, कि जी। भाई खुसूसन जब खाना खाते रहते हैं मेहमान, जी। वीडियो वाला जैसे ही आता है तो वो एकदम एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं, खाना छोड़ के एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। जी। और खवातीन के हिस्से में कभी कभी वीडियोग्राफर चला जाए तो औरतें फौरी से जो है प्लेट में अगर चिकन मटन भरा हुआ है तो उसको ढांप देती हैं, रोटी से ढांप देंगी, पापड़ से ढांप देंगी, जी। रुमाली रोटी ढांप देंगी, और जो छुपा देती हैं दिखाने वाली चीजें, और जो चीजें छुपी है उसको निकाल देती हैं। छुपी से मुराद ये आयरी निकाल देती हैं, गले में से चंदन हार निकाल कर देती है, और वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साड़ी का पल्लू बराबर कर लेते हैं। इस किस्म की हरकतें करते हैं। छोटा सा उसमें टच है लतीफे का जी। कि एक ऐसा खानदान जहां पर खवातीन बुर्खापोश थी और वहां पर किसी नौजवान लड़के का भी जाना अंदर मना था, जनानी हिस्से में सिर्फ खवातीन ही सप्लाई कर रहे थे। तो वहां इत्तेफाक से एक दस्तक हुई, एक खाला, मैं दक्कनी अंदाज से सुना रहा हूँ, एक खाला ने कहा, आई कौन है बाबा वो खटका मार रही थो, यह जनाना है नहीं मालूम तुम्हारे को? जी। आई बुतूल जरा देख अम्मा कौन तो भी है वो खटका मार रहे तो मर्दुआ है क्या? तो एक खातून जाती है, जाके दरवाजा खोलती है, देखती है और कहती है, आई तुम है, आ जाओ। बुतूल आपा मर्दुआ नहीं है, वीडियो वाला है जी। मर्दुआ नहीं है, वीडियो वाला है। अब आप सोचिए वो वीडियोग्राफर के दिल पर क्या गुजरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने बारे में सोचने लग गया होगा कि मेरे को बोलना क्या चाह रहे लोग। बेशक बेशक। जी, सुबानी, आपकी जोड़ी हामिद कमाल और सुबानी, ये ऐसा नाम था स्टेज पे
आप स्टेज पे नाम अनाउंस होते ही लोग बिल्कुल अलर्ट हो जी जाते जी थे। जी आप दोनों के बीच के मुकालमों का कोई एक ऐसा खाका, जी जी नहीं अभी वो अगर आप सुना दें, हमारे नाजरीन को वक्त कम है। हाँ वो तो क्या है कि नहीं हम दोनों ही करें तो अच्छा लगता है। वो मुझे उनके मुकाले में याद नहीं रहते, उनके मेरे हाँ, मुकाले आपका में अपना उनको कोई याद नहीं ऐसा रहते। ऐसा हम लोग, ऐसा ऐसा क्योंकि खाका वो फिल्म ही जिसमें बोलते मैसेज भी हो, रहते हैं। जैसा कि आपने अभी ये बताया शादी वाला, आपका अपना कोई ऐसा खाका? एक बहुत अरसा पहले जब मैं नया नया था इस लाइन के अंदर, जी। तो मैं एक छोटा सा आइटम पेश किया करता था कि एक बेरोजगार आदमी नौकरी के लिए बड़ा परेशान फिर रहा था। किसी दोस्त ने मजाक से कह दिया जी। कि भाई वो ज़ूलॉजिकल पार्क में नौकरी है, चले जाओ। जी। हाँ? वो लाइट बंद करो। तो वो चला गया वहां पर जाके, वहां जो केयर टेकर था उससे कहने लगा, भाई मुझे पता चला आपके पास नौकरी है। कहते जी। केयर टेकर ने कहा, कौन बोला तुम्हारे को? मुझे मालूम हुआ साहब, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, कुछ भी काम दो, जो काम दिए कर लेता हूँ मैं। जी। तो केयर टेकर ने कहा, एक काम है हमारे पास लेकिन तुम नहीं कर सके हुए। जी। जो बोले करता हूँ साहब मैं, बोलो आप। असल में बात यह है, देखो हमारे पास एक शेर था, जी। वो मर गया, जी समझे आप, और एक बंदर था, वो भी मर गया है। जी। तो तुम वो चमड़ा पहन के उतर जाओ, गोरीला था एक, जी। उतर जाओ और दिन में ड्यूटी करो, शाम में घर चले जाओ। तनख्वाह कितनी देने वाले? तुम 1500 रुपए। मैं कर लेता जी। हूँ। तो चुनांचे उसने वो गोरीले का वो चमड़ा पहन लिया जी। और पिंजरा में चले गया। एक दिन 2 दिन गुजर गए, लोग आते रहे जाते रहे, औरतें जमा होने लगे, कोई मौस फेंक रहा, कोई फल्ली फेंक रहा, मजा आ रहा था इनको, नाच रहे थे, कूद रहे जी। थे। अचानक एक दिन नजर पड़ी बाजू के पिंजरे में, जो शेर का पिंजरा था उसका दरवाजा गलती से खुला रहेगा, शेर इनके पिंजरे में आ गया और ये डरने लगे। जी। तो डरते डरते, या अल्लाह मेरे को बचा लो, केयर टेकर साहब मुझे निकालो, नौकरी को मेरे को फल्ली बटाने बहुत जमा हो गए, मैं बेच लेता हूँ, नको तनख्वाह नको भाई। शेर आहिस्ता आहिस्ता आके इनके पीछे, इनके खांधे पर हाथ रख के कहने लगा, शेर अरे डर रहा कहीं को रे, तू भी आदमी है मैं भी आदमी हूँ। अरे मतलब दोनों को खाल सब पिला के, आदमियों के पे चल रहा क्या कारोबार यहाँ पर? वाह 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 वाह। हाँ बाबा देख तू कहाँ तक पढ़ा? मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, इस वास्ते शेर का चमड़ा दिए मेरे को। वाह वाह वाह। ऐसा? अच्छा वो हिरना है सो लेडीज है, वो साइंस से इंटरमीडिएट पढ़े हुए लोग। अच्छा वो छोटे छोटे वो लंगूरा उचकते रहते सो, पूरे के पूरे नॉन मैट्रिक है वो लोग। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। यानी यहाँ पे आप जो है जानवरों को भी एक कैटेगरी में डाल के उससे भी मिजाज पैदा कर रहे हैं। यही आप लोगों की खूबी है। हमारी भी दुआ है न्यूज़ 18 उर्दू की कि आपका स्टेज, आपकी हंसी मुस्कुराहट ऐसे ही बाकी रहे और हम आपसे ऐसे ही रब्ता करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हामिद कमाल साहब, स्पेशल दखनी में हमसे बात करने के लिए। आदाब। जर्म्स को किल करने व इम्यूनिटी को बढ़ाने